Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया के टाइकून स्टार टेस्ला जिसे कहा जाता है, द बिग टेस्ला की भारत में एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही तय हो गया है कि देश में ऑटो इंडस्ट्री की शक्ल बदलने वाली है। गाड़ियां अब बिजली की रफ्तार से तेज चलेंगी, यानी कि बिजली से रफ्तार भरेंगी। असल में टेस्ला जहां जहां जाती है, कहा जाता है कि वहां की ऑटो इंडस्ट्री में कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है। कई स्मार्ट ऑटो कंपनियों ने तो अपना गियर पहले ही शिफ्ट कर लिया है, कई इसकी तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि टेस्ला की एंट्री से देश की ऑटो इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। टेस्ला के बाद और कौन कौन सी इलेक्ट्रिक कारें भारत में लॉन्च होंगी, भारत में ई व्हीकल से जुड़ी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, और आम कंज्यूमर हमारे और आपके लिए इलेक्ट्रिक कारें खरीद सके हम, इसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या वो माहौल बन गया है। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको देंगे हमारे तीन खास मेहमान। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मेहमानों के साथ लौटते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया के बादशाह एलन मस्क को भारत में बड़ा बाजार दिखने लगा है। उनकी टेस्ला ने बेंगलुरु में ऑफिस खोल लिया है। टेस्ला यहां लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें बनाएगी। दावा है कि इसी साल से टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें भारत की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। वैसे तो टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें अपनी क्वालिटी और महंगी कीमत के लिए जानी जाती हैं, लेकिन खबरें हैं कि भारतीय बाजार में टेस्ला अपनी कार के मॉडल 3 को ही उतार सकती है, जिसकी कीमत करीब 55 से 75 लाख रुपए तक हो सकती है। इस कार में 60 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है। वहीं गाड़ी की टॉप स्पीड 260.7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार 0 से 60 माइल्स की रफ्तार 3.1 सेकंड्स में पकड़ सकती है। फुल चार्जिंग पर कार 402 किलोमीटर तक चल सकती है। टेस्ला की कारें अपनी क्वालिटी के साथ शानदार लुक्स और फीचर्स के लिए भी अलग पहचान रखती हैं। टेस्ला जिस बाजार में अपनी गाड़ियां उतारता है, वहां वो डिसरप्टर का रोल प्ले करता है। पूरी इंडस्ट्री की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। अपने कॉम्पिटिटर को अपने हिसाब से रणनीति बदलने के लिए फोर्स कर देता है। इसने दुनिया के सभी बाजारों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ समय पहले तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नाम सुनकर कन्नी काटने वाले देशों की ऑटो इंडस्ट्री अब खुले मन से इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में टेस्ला की एंट्री के बाद ये तय है कि अब देश की ऑटो इंडस्ट्री भी बिजली की रफ्तार से भागेगी। इस साल जो इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च हो सकती हैं, उनमें महिंद्रा EKUV 100, टाटा अल्ट्रोज EV, GWM ओरा R1, मारुति वैगन R इलेक्ट्रिक, निसान नोट पावर, रेनॉ जोई, ह्युंडई कोना इलेक्ट्रिक, जैगुआर वन पीस, निसान लीफ, पोर्श टाइकल, ऑडी ई-ट्रॉन प्रमुख हैं। भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में अभी टाटा मोटर्स की नेक्सॉन EV, टाटा टिगोर EV, ह्युंडई कोना इलेक्ट्रिक, महिंद्रा EV रीटो और MG मोटर की इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं। लेकिन महंगी कीमत और चार्जिंग के चलते कोई भी कार मार्केट में अपनी जगह नहीं बना सकी है। लेकिन टेस्ला की एंट्री से उम्मीद है कि अब दूसरी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अफोर्डेबिलिटी पर काम करेंगी और देश के ऑटो सेक्टर का चेहरा बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो टेस्ला के आने के बाद कितनी बदल जाएगी भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की दुनिया, और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही नहीं, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या क्या तब्दीलियां आएंगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं स्वाति खंडेलवाल, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं जी बिजनेस की। स्वाति, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सोहिंदर सिंह गिल, CEO हैं हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया के। सोहिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं सौरभ कुमार, फाउंडर एंड CEO यूलर मोटर्स के। सौरभ, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। स्वाति, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। ऑटो इंडस्ट्री पर तो आप लगातार नजर रखती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को खास तौर से ट्रैक कर रही हैं, सारी खबरें रख रही हैं, सारी अपडेट्स रख रही हैं। मुझे बताइए सिंपल सा, टेस्ला का प्लान इंडिया है क्या स्वाति? सिर्फ
सेल्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ही है या मैन्युफैक्चरिंग तक भी हम उम्मीद लगाएं? बिल्कुल सही कहा आपने। टेस्ला बड़ा नाम है जो कि भारतीय बाजार में कई सालों से एंटर करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली हम देख रहे हैं 2021 टाइमलाइंस पर अब इनकी गाड़ियां भारतीय बाजार में बिकेंगी। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं इस वक्त वो ये कि जून से आप देखिए, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ये गाड़ियों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, बुकिंग जल्द ही शुरू होगी और डिलीवरी आने लगेगी। यहाँ सीबीयू के फॉर्म में ही ऑफ कोर्स पहले गाड़ी बिकेगी। सीबीयू यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, यानी इंपोर्ट होके ये गाड़ियां भारतीय बाजार में आएंगी। और आपने जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसमें करीब 50 लाख की रेंज की ये गाड़ी होगी। मॉडल 3 मच सॉट आफ्टर कार, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ग्लोबली ये कर रही है। 500 किलोमीटर की रेंज देती है एक चार्ज पे। ऑफ कोर्स नंबर्स अभी बहुत कम होंगे शुरुआत में, बट इससे ये आप जरूर कह सकते हैं कि टेस्ला की एंट्री के बाद सरकार, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, और मैन्युफैक्चरर्स दूसरे जो कंपिटिटर्स हैं, ये बड़े सीरियसली अब देख रहे हैं कि अब जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन मार्केट में होगा। अभी ऑब्वियसली म्यूनिसिपल है, 1% से लेस इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेनिट्रेशन इंडिया में, और कॉस्ट एक बड़ा इसका रीजन है। बट सरकार की जो दो बड़ी पॉलिसीज है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बात करें या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जिस पर नीति आयोग ने बहुत बात भी की है, काम भी पूरा हुआ है, इस पे भी कुछ डिटेल्स इस साल अनाउंस होंगी। तो इन दोनों के तहत जब कॉस्ट कम कर पाएंगे इन गाड़ियों की, तो जबरदस्त तेजी से इनकी अडॉप्शन होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहले, फिर पर्सनल मोबिलिटी में। बट आपने ठीक कहा, टेस्ला की एंट्री हो चुकी है भारतीय बाजार में, इन अ सेंस दैट कंपनी ने डायरेक्टली ऑफिशियली आके कुछ अभी कहा नहीं है, बट उन्होंने आरओसी अपने रजिस्टर कर लिए। कंपनी बैंगलोर में R&D ऑपरेशंस सेटअप करेंगे और उनके बड़े मेगा प्लान, एलन मस्क जब काम करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं। लेकिन स्वाति, इतना टाइम क्यों लगा? 2016 में इच्छा जाहिर कर दी थी, हमने देखा इस बीच कई जगह स्पेस बनाने की कोशिश की। इनफैक्ट चाइना में एलन मस्क गए, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी स्टैब्लिश किया है। भारत में आने में इतना टाइम क्यों लगा? देखिए, भारत की आने में देरी की एक बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर इट वुड हैव बीन टू अर्ली फॉर देम टू कम। एडॉप्शन यहाँ पर अभी कम है। इनफैक्ट आज भी देखिए तो बहुत नंबर्स कम है। तो आई थिंक इन हाइंडसाइट अच्छा ही किया कि देरी से आ रहे हैं, क्योंकि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने की बात है उस पर सरकार अब जाके फोकस कर रही है। अभी हमारे 250 चार्जिंग स्टेशन ही हैं पूरे कंट्री में, विच इज नॉट इनफ एट ऑल। 250 बहुत छोटा नंबर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने की वजह से डिले, और थोड़ी सी पॉलिसी का वेट करते, सरकार क्या सोच रही है, किस तरीके का इंसेंटिव देगी, उस पर भी अब जाके सरकार की जो पॉलिसीज आ रही हैं वो ज्यादा कंडूसिव है। बिल्कुल, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि टाइम लगाया, देखा कि कब मौका बन रहा है, अब पूरा कॉन्फिडेंस। सोइंदर सिंह गिल, अगर एलन मस्क जैसे बड़े टाइकून, बड़े बिजनेसमैन और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भारत में कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि अब हम उतरते हैं, अब हमारे लिए भारत का मार्केट खुला है। टेस्ला को छोड़ दीजिए, उसका एक अपना सेगमेंट है, अपनी टारगेट ऑडियंस है, उसकी अपना टारगेट सेगमेंट है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के बड़े प्लेयर हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर किस तरह का असर पड़ने वाला है टेस्ला की एंट्री के बाद? सोइंदर जी, मेरे हिसाब से एक माइलस्टोन है ये, बिकॉज इलॉन मस्क जो करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं। स्वाति जी ने ठीक ही कहा। और इलेक्ट्रिक कार अगर टेस्ला निकालती है मॉडल 3, तो एक कंप्लीट कार गिनी जाती है, एक परफॉर्मेंस कार गिनी जाती है। आप प्राइस की बात छोड़ दीजिए, इंडिया में हर तरह का कस्टमर है जो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने को भी तैयार है, और 50 लाख की और 15 लाख की भी। और टेस्ला का जो खरीद है उसमें वॉल्यूम्स नहीं होंगे, बट एक इमेज बिल्डिंग बहुत जबरदस्त होगा कि जैसे कहते हैं ना, आई टर्नर, सड़क पे चलेगी तो लोग मुड़ के देखेंगे। और वो इमेज इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है इंडिया में, क्योंकि अभी तक जो कारें हैं या 3 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, उसमें हमेशा जो वॉर रहती है वो प्राइस और परफॉर्मेंस की रहती है। अब इलॉन जी ने एक तरफ चल पड़े, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी है। अब आप डिसाइड कीजिए, अगर खरीदते हैं तो आपके लिए वो एक अच्छी एक कार है जो आपको 500 किलोमीटर देगी और पूरी कंप्लीट कार गिनी जाएगी, फुल्ली लोडेड कार है, और उसकी वजह से जो हर तरफ एक पॉजिटिविटी फैलेगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, मेरे हिसाब से एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन है, पॉजिटिविटी फैलेगी। और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आई टर्नर। लेकिन सौरभ कुमार, ये भी कहा जाता है कि टेस्ला जहां जहां जाती है मार्केट डिसरप्टर भी हो जाती है। आप कंपनीज को फोर्स कर देते हैं कि आप अब हमारे हिसाब से चलिए, लकीर हम बनाएंगे, पीछे पीछे आप आते रहिए।
भारत में मार्केट डिसरप्टर होने वाली है टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, या कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगी, ड्राइव करेगी पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को? सौरभ, देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली टेस्ला इंडिया में आ रही है, ये काफ़ी ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब ईवी इंडिया में वैलिडेट होने वाला है कि इसका ईवी का टाइम आ चुका है। मार्केट जहाँ पे भी ऑब्वियसली टेस्ला गई है, चाहे वो यूएस में है, यूरोप में है, चाइना में है, हर मार्केट को उन्होंने डिसरप्ट किया है। इंडिया का मार्केट ऑब्वियसली जैसे अभी हमने बात की है कि इंडिया में हर टाइप के कस्टमर हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कस्टमर ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो वो टू व्हीलर कमर्शियल व्हीकल की तरफ ज़्यादा हैं। 40 लाख 50 लाख इसके ऊपर के कार ख़रीदने वाले कस्टमर हैं, बट थोड़ा कम है। बट अगर हम देखें तो मतलब ऑब्वियसली उनकी कैटलिस्ट के लिए तो डेफिनेटली काम करेगी। ऑब्वियसली मार्केट भी होगा, अगर आप फ़ोन मार्केट से कंपेयर करें तो आईफोन भी बहुत लोग ख़रीदते हैं, तो कैटलिस्ट तो 100% होगा, चाहे वो इंडिया में सप्लायर्स का फोकस हो या गवर्नमेंट का फोकस हो या एक आम जनता का फोकस हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है सिर्फ एक शब्द बात करने का ही नहीं है, वो एक्चुअली में लोग काफ़ी सीरियसली उसको ख़रीदने के लिए सोचेंगे, चाहे कंपनीज अपने फ्लीट में इंटीग्रेट करने के लिए सोचेंगे। तो मेरे हिसाब से डिसरप्ट तो 100% होने वाली है। और दूसरी बात कि ईवी का टाइम मतलब अब आ चुका है, मतलब धीरे धीरे आप यही देखेंगे कि कंपनी जो है मोर और मोर प्रोडक्ट डालते रहेंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल्स हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। वो ज़्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाएगी तो कंज्यूमर्स को और ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो इससे मार्केट तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। बिल्कुल, और कहा तो ये जा रहा है कि टेस्ला तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बताया जा रहा है कि ट्रोटॉन भी आ रही है, इलेक्ट्रिक सेडान N4 लॉन्च करने वाली है। इंडिया में बहुत सारा की तैयारियां हैं और हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनमें भी काफी बज़ है, उनमें भी काफी जोश आ गया एक तरह से। स्वाति, लेकिन तैयारियां बहुत पहले से हो रही थी और आपने जो बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, चार्जिंग स्टेशन एक बड़ा पेन पॉइंट है, सर्विसिंग, पार्ट्स, मेंटेनेंस, ये ओवरऑल इंफ्रा का मौजूदा हाल अभी क्या है और सरकार की इस पर क्या तैयारियां, स्थिति और तैयारियां फिलहाल क्या हैं भारत की? बहुत बढ़िया सवाल है और यही लोग जानना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने से पहले मेरे ख्याल से लोग यही पहले जानेंगे कि यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक का चार्जिंग स्टेशन कहाँ होगा। तो ये जरूर यहाँ सरकार, राज्य सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा रूप में हम देख रहे हैं। सरकार एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल दोनों तरफ काम कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा पुश दिया जाए, क्योंकि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा तब लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ये गाड़ियां ले जाने का। क्योंकि एक डर यही रहता है कि अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, आप बीच में कहीं फंस जाए तो क्या होगा। इवन अगर आपकी 500 किलोमीटर की रेंज है बट आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें डेफिनेटली अभी भी हैं एज वी स्पीक। बट अच्छी बात ये है कि कई स्टेट्स ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया है, इंटरनली अपने अपने बजट्स में टारगेट्स डाले हैं कि इतने चार्जिंग स्टेशंस बाय द एंड ऑफ लेट्स से दैट ईयर ये सेटअप कर लेंगे। तो अभी इंडिया में जैसे मैंने बोला केवल 250 चार्जिंग स्टेशन है, विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर, और यहाँ पर ये हजारों के नंबर्स में अगले कुछ महीनों में ये साल कहा जा रहा है 2021 में बहुत फोकस किया जाएगा चार्जिंग स्टेशंस को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की तरफ। उसके अलावा जो कंपोनेंट्स की बात है, और दीपक ये बहुत जरूरी है यहाँ समझना कि यहाँ पर चाइना अभी जो क्योंकि थोड़े नेगेटिव लिस्ट में है बहुत कंट्रीज के लिए, तो इंडिया की तरफ बड़ी जरूर देखा जाएगा कि यहाँ कंपोनेंट्स कितने इंडिया बना सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है अगर हमने एक अच्छे दाम पर कॉस्ट एफिशिएंटली फ्रूगल इंजीनियरिंग कर अगर इसके कंपोनेंट्स बनाए तो हमारी एक बहुत बड़ी एडवांटेज होगी और बहुत लोग आना चाहेंगे। एक क्विक बात मैं कहूंगी, आप अंदाजा लगाइए अक्टूबर 2020 में एलन मस्क ने बोला कि उनकी जो 1 मिलियन एनुअल वर्ल्ड वाइड सेल्स हुई है वो अगले 10 साल में 20 मिलियन करना चाहते हैं। 10 साल में 20 गुना सेल्स करना, तो ऑफ कोर्स इंडिया मार्केट ही तो है जिस पर वो बेट कर रहे हैं।
तो टेस्ला की आमद के बाद, टेस्ला की एंट्री के बाद ऑटो इंडस्ट्री कितना बदलेगी, आज इस पर खास तैयारियां चर्चा कर रहे हैं हम। और सोहिंदर सिंह गिल, अब आपके पास आना चाहूंगा। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था पहले कि स्पेसिफिक हाई एंड सेगमेंट है टेस्ला का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने ये भी कहा था और आप भी इसको मान रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए एक ड्राइवर की भूमिका निभाएगा, एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा, और इसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों शामिल हैं। लेकिन क्या तैयारी है हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स की इसको बैक करने की इस मौके को? अभी पिछले 1 या 2 साल से बहुत चेंजेस हुई हैं। उससे पहले अगर देखें तो जो लार्ज प्लेयर्स थे वो थोड़े सस्पिशियस थे या वो अपने आप को रोक के बैठे हुए थे। बट जब से गवर्नमेंट ने पॉलिसी के अंदर एक दिशा में बात करना शुरू किया है, बड़े इंटीग्रेटेड में बात करना शुरू किया है, एंड ऑन द रोड एक्शंस भी शुरू हो गए हैं, कितनी स्कीम्स आ गई हैं, कितनी लोगों की पॉलिसीज आ गई हैं, तो गवर्नमेंट की सीरियसनेस बहुत ही क्लियर है। अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है किसी भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इन्फ्लेक्शन पॉइंट अब दिखता आता है लार्ज प्लेयर्स को। इसीलिए अगर आप देखेंगे 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर्स में, चाहे बजाज ले लीजिए, टीवीएस पे ले लीजिए, हम तो 10 साल से इसमें है हीरो में, और उधर 4 व्हीलर्स में भी महिंद्रा सीरियस हो रहा है, टाटा हो रहा है, टेस्ला आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो बहुत ही नजदीक आ गया है। मेरे हिसाब से 1 साल या 2 साल में जो पिछली ग्रोथ रही है उससे मल्टीपल ग्रोथ दिखने वाली है इन्हीं दोनों सेक्टर में। इनफैक्ट कार के अंदर ग्रोथ थोड़ी थोड़ी लग रहा था हमें कि देर से होगी, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी सपोर्ट चाहिए होता है। बट टेस्ला जब आता है वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है कि हम सब अपने आप करके दिखाएंगे। यूएस में भी उन्होंने यही किया है, उन्होंने पूरे हाईवे में अपने चार्जिंग पॉइंट्स लगाए हैं। मेरे हिसाब से जब इलॉन जी यहाँ आएंगे वो भी कुछ रूट्स पे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि अगर मेरी गाड़ी आला है तो मैं सपोर्ट भी पूरा देता हूँ, और वो एक ड्राइवर होगा बाकी प्राइवेट इंडस्ट्री को भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने का या कंप्लीटनेस देने का, लंबी रेंज की गाड़ियां देने का। और 2 व्हीलर कहिए या 4 व्हीलर कहिए, परहैप्स टाइम हैज कम, जो हम सोचते हैं 2030 में 25% इलेक्ट्रिक होंगी गाड़ी, शायद उससे पहले ही हो जाए द वे इट इज गोइंग। बिल्कुल, और ये काफी जरूरी भी होगा। सौरभ, कौन कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हैं चार्ज अप होंगे? क्योंकि जब से टेस्ला का बज़ क्रिएट हुआ है, इनफैक्ट ऑटो इंडस्ट्री अब पूरे रिवाइवल मोड में है, टॉप गियर में चल रही है, और उसके ऊपर टेस्ला का बज़ क्रिएट होने से एक और पुश मिला है। आप कौन कौन से ऑटोमोबाइल को के साथ साथ आप कौन कौन से दूसरे सेक्टर्स देखते हैं जो चार्ज अप होने वाले हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक सेकंड बात करें तो कार के अलावा जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, जो 2 व्हीलर है, आई थिंक कमर्शियल व्हीकल एंड 2 व्हीलर 3 व्हीलर दीज आर दी सेगमेंट जो पहले आई थिंक पुश होगी। इवन दो टेस्ला कार कंपनी है, प्रीमियम सीडान लेके लॉन्च करेगी एंड इंडिया में भी काफ़ी कार कंपनीज आके पुश करेगी, बट जब तक पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लायर्स, ये सारे पॉइंट्स एक लेवल पे Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नहीं आ जाएगा, तब तक कमर्शियल व्हीकल काफ़ी पुश करेगी इंडस्ट्री के। एंड ऑयलर मोटर्स एक कमर्शियल कार्गो में अभी काम कर रही है, एंड हम लोगों का हमेशा से यही बिलीव था कि ये सेगमेंट जो है सबसे पहले इंडिया में पुश फॉरवर्ड होगी। ऑटोमोबाइल के साथ में जो एक एंसिलरी इंडस्ट्री है जो ऑटोमोबाइल को सपोर्ट करती है, राइट, जैसे आपके जिसमें सप्लायर्स हैं सारे के सारे, उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। आपका पब्लिक प्राइवेट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ऑब्वियसली पॉलिसीज़ बना रही है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी डालेगी, बट आई थिंक कुछ काम हम लोगों को भी करना पड़ेगा एज फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, जो कि टेस्ला ने काफ़ी अच्छे से शोकेस कर रखा है। सिर्फ एक कंट्री में नहीं, आप अमेरिका में देखिए पहले, फिर यूरोप में, फिर चाइना में, कि हम कार के साथ अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें उस चीज़ को लेके इंडिया में भी कई कंपनी जो हैं उसमें आई थिंक वो वाला जो एक बिज़नेस होगा जो कार को सपोर्ट करती है। अगर आप इसी चीज़ को ईवी के साथ अगर पैरेलल में आप जो करंट इंडस्ट्री देख रहे हैं, तो जिसमें आपका इंडियन ऑयल है, एचपी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारे जो आपकी सेल सर्विस, ये सारी जो इंडस्ट्री है ये भी डिस्टर्ब होगी और इसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी।
इसके साथ साथ जो आपकी लॉजिस्टिक्स हैं, जो आपका मोबिलिटी एज अ स्टैक है जिसमें आपकी सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज है, वो भी साथ साथ में डिसरप्ट हो रही है। उसमें भी काफ़ी एफिशिएंसीज बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो व्हीकल्स हैं इनमें सॉफ्टवेयर है, तो आप देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो ये 2-3 इंडस्ट्री है जो साथ साथ में मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगा ये सारी 2-3 इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगी। एंड जो अगला 10 साल है, मतलब एक तो है कि अभी टाइम है, ईवी इंडस्ट्री पुश हो रही है एंड कैटलिस्ट फेज में टेस्ला इसको पुश कर रही है। हम लोगों का ये मानना है कि जो अगला 10 साल है उसमें इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबली सेकेंड प्लेस में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हम लोग ऑटोमोटिव के टर्म में आ जाएंगे एंड ईवी में हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट बन सकते हैं। तो मेरा यही सोच है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बताया कि जो और कौन कौन सी विंग्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी और उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं वो चार्जअप होंगे। स्वाति, महिंद्रा की रिवर से लेकर हमने टाटा की नेक्सॉन ने तो एक तरह से एक कॉन्फिडेंस पैदा किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, एक ट्रस्ट भी आया है। अभी आप कौन कौन सी कारें या किन किन कंपनी पर देख रही हैं नजर, जो एक आम आदमी को अपने बजट में नजर रखनी चाहिए अगर आने वाले समय में वो ईवी की तरफ देख रहा है तो? देखिए, छोटे बजट में तो शायद अभी नहीं इतनी गाड़ियों के ऑप्शंस होंगे, बट मैं बता दूं 24 गाड़ियां ऑलमोस्ट, मतलब 2 दर्जन गाड़ियां अगले 2 साल में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से देखेंगे। हमने कुछ नाम तो आपको बताए, बट मैं बता दूं ऑलरेडी जो लॉन्च हुई हैं गाड़ियां, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी अडॉप्शन बहुत अच्छी हुई है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने एक लिमिट नंबर पे ये गाड़ियां लॉन्च की थी, ये सोच के भाई कि एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, बट आप हैरान रहेंगे कि ये सब ओवरबुक्ड होके इमीडिएटली सेल ऑफ हो गई। तो डिमांड है, लोगों को समझ आती है कि ये महंगी जरूर है, बट आपका रनिंग कॉस्ट 1/5 हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, समझ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां अगर भारतीय बाजार में आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो क्यों ना लिए जाए। तो मैं आपको कुछ बताती हूँ नाम, जैसे आई-पेस, जैगुआर की आई-पेस आने वाली है, महिंद्रा की EQE 100 की हम बात कर रहे हैं। आज ही मैं मर्सिडीज बेंज के एमडी के साथ बात कर रही थी, उन्होंने कहा EQC के बाद अगले साल 10 इलेक्ट्रिक गाड़ियां ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही है, उनमें से कई इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होंगी। तो आप देखिए, कई मैन्युफैक्चरर्स ने तो अब ये भी कह दिया है कि कुछ समय बाद हम केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बनाएंगे, क्योंकि वही फ्यूचर है। तो आप समझ सकते हैं ये नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे। हालांकि अभी Audi, जैगुआर, BMW, टेस्ला, मर्सिडीज, ये गाड़ियां हैं। हालांकि Hyundai, Kia, ये सब भी अपनी अपनी गाड़ियां ला रहे हैं। मारुति की भी वैगनआर जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी, वो भी आएगी। वो थोड़े कम रेंज में, आपको अंडर 10 लाख मिल सकती हैं गाड़ियां, बट अभी ज्यादातर बड़े रेंज वाली गाड़ियां मिलेंगी। बट मैं आपको ये बता दूं कि एडॉप्शन बहुत स्ट्रांग है, लोगों का रिस्पॉन्स भी इलेक्ट्रिक की तरफ, रुझान अब बढ़ रहा है, समझ रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, और उसकी वजह से आप देखिए एक बूम आ रहा है। ये डेकेड ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स होगा। आप देखिए अगले 10 साल में जिस तरह से पेनिट्रेशन होगा, वो बड़ा ज्यादा फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक पर। बिल्कुल, आपने कहा कि एक डेकेड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा और आने वाले 10 सालों में सबकी नजर होगी कि कितना गेम चेंजर साबित होता है। लेकिन बजट भी आ रहा है स्वाति, तो बजट में क्या कुछ सरकार करती है, इस पर कितना फोकस रखती है? मंशाएं क्लियर हैं, इंटेंशन सरकार का बिल्कुल क्लियर है, जिस पर स्वाति ने खास तौर से फोकस भी डाला। अब देखते हैं कि बजट में कुछ और अगर प्रावधान सरकार की ओर से आए बूस्टअप के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट के लिए, तो फिर सोने पे सुहागा, बात ही क्या है फिर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज हमसे बातचीत करने के लिए। स्वाति खंडेलवाल, थैंक यू सो मच। सोहेंद्र सिंह गिल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सौरभ कुमार, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.